जिस तरह मेरी बेटी को उस घर में ट्रीट किया गया है उसके मुकाबले में बहुत इज्जत से बैठे हो तुम यहाँ। देखिए मुजाहिद साहब, मैं ये पार्टनरशिप कैंसिल करना चाहता हूँ। जी, और ना 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। मुजाहिद साहब, कोई समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ आपकी आदतों को और आपके लालच को। अब तुम तायाबू को मेडिसिन दोगे तो तुम्हें पता भी है कौन सी दवा देनी है। फिक्र ना करें, एक्सपायर्ड नहीं है। आयज़ा की बातों में आकर असद ने आखिरकार वजाहत साहब के साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने का फ़ैसला कर ही लिया। असद जैसे ही वजाहत साहब के ऑफ़िस पहुंचता है तो वहां पर असद साहब खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं और उसको इज़्ज़त से बिठाते हैं। और जैसे ही असद पार्टनरशिप ख़त्म करने की बात करता है तो यहाँ वजाहत साहब तो गुस्से में ऑलरेडी ही होते हैं, लेकिन अब रही सही कसर यहाँ पर निकाल देते हैं। वजाहत साहब जो है नहायत ही गुस्से से बिहेव करते हैं असद के साथ और उसको खरी खरी सुना देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम लोगों के घर में मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके मुकाबले में तुम बहुत इज़्ज़त से यहाँ बैठे हुए हो और ये मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे सामने तो तुम्हारी 2 टके की औकात भी नहीं है। तो ये बात सुनकर असद बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और एकदम से खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं पार्टनरशिप ख़त्म करने आया था और मुझे यकीन है कि मैंने ये फ़ैसला अब सही वक्त पर ही लिया है। तो वजाहत साहब यहाँ पर असद को कहते हैं कि पार्टनरशिप तो तुम ख़त्म कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ना भी चाहते तो ये पार्टनरशिप मैं ख़ुद ख़त्म करने जा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों पर मुझे कोई भी भरोसा अब करना चाहिए। और वजाहत साहब जो असद के सामने शराइत उन्होंने रखी थी उस वक्त तो असद ने पढ़ते साथ ही सिग्नेचर्स कर दिए थे, लेकिन अब जो है असद को पता चलेगा कि बिज़नेस में से पैसे निकाल कर किस तरह किसी को वापस किए जाते हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट होती है तो ज़ाहिरी बात है बिज़नेस पर इसका असर पड़ेगा और असद को काफ़ी ज़ोर मिलेगा। उधर दूसरी जानिब अब रोहान ने ये ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले ली है कि वो अपने अब्बू को दवाइयाँ ख़ुद ही देगा और उनकी सेहत का ख्याल ख़ुद ही रखेगा, क्योंकि इतने बड़े वाक़ये के बाद उसको यकीन हो चुका है कि ये एक्सपायर मेडिसिन वाला जो सारा ड्रामा हुआ है ये किसी और ने नहीं बल्कि आयज़ा ने किया है। तो वो अब आयज़ा पर एतमाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि आज इतने छोटे से मकसद के लिए आयज़ा ने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। अपने अब्बू को हमारे अब्बू को उसने एक्सपायर मेडिसिन दी हैं तो कल को आकर ये कुछ और भी कर सकती है। तो यहाँ अब रोहान जो है अपने अबू की देखभाल करने लगा है। तो जैसे ही आयज़ा को इस बात का पता चलता है कि रोहान अब अबू की देखभाल कर रहा है तो आयज़ा की तो आदत है कि हर काम में आगे आगे होती है और उसका काम अगर कोई और करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आयज़ा अब रोहान के ऊपर तंज करने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि अबू जी को कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। तो रोहान भी आगे से जवाब देता है कि मैं समझ जाऊँगा कि कौन सी दवाई किस टाइम पर देनी है, कम से कम अबू को एक्सपायर दवाइयाँ तो नहीं दूंगा। तो ये बात सुनकर आयज़ा के तो चेहरे की रंगत बदल जाती है, लेकिन आयज़ा जो है अपनी ढिठाई से बाज़ आने वाली नहीं है। यहाँ ज़ाहिरी बात है रोहान को कुछ ऐसे तल्ख़ जवाब देगी जिसकी वजह से रोहान को गुस्सा आ जाएगा और रोहान आखिरकार फट पड़ेगा और जो लिहाज रखा हुआ था वो उसने अपने दिल में और अपने भाभी के लिए, लेकिन अब वो लिहाज आयज़ा ख़ुद ही बारी बारी ख़त्म कर रही है, क्योंकि जो कुछ आयज़ा ने हाशिर और ईशल के साथ किया है उसकी सारी समझ अब रोहान को आ गई है और रोहान अब बिल्कुल भी अपनी भाभी का लिहाज नहीं करेगा। रोहान आगे से यही कहेगा कि ये जो कुछ आपने ड्रामा रचाया है वो उसकी हकीकत मुझे पता चल गई है और आपके लालच का भी मुझे पता चल गया है कि आप किस मकसद से इस घर में ये सब कुछ कर रही हो। तो यहाँ पर जो है असद की एंट्री होगी। असद वहाँ से बेइज्जत होकर आया होगा और ज़ाहिरी बात है असद तो गुस्से में ही होगा और असद जब ये सारा माहौल देखेगा कि अब घर का माहौल फिर से ख़राब है, अब आयज़ा के साथ रोहान उलझ रहा है, तो यहाँ पर रोहान को असद को देखते ही आयज़ा फिर से नाटक करेगी और रोने धोने शुरू हो जाएगी और कहेगी कि अब घर के छोटे उठकर मुझे बेइज्जत कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बना देगी कि असद वहाँ का गुस्सा आकर यहाँ रोहान पर निकाल लेगा। और ये सारी सिचुएशन खड़े होकर ताया अबू जो है इनके अबू जो हैं वो भी देख रहे होंगे और अनाया भी खड़ी है सारा तमाशा देख रही होगी और इस तरह असद की बेइज्जती होने पर अनाया भी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और रोहान तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है हाशिर के जाने की वजह से। अब घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका है और इनके घर का वो मज़ा अब बिल्कुल भी नहीं रहा, जितना प्यार जितना सलूक इन भाइयों में था आयज़ा ने सारा इनका सुकून और प्यार गर्क करके रख दिया है।
اب انایا جو ہے اس سے وہ بالکل بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ انایا ہی ہے جو عائزہ سے بدلہ لے سکتی ہے، کیونکہ ایشل تو اس گھر سے اب نکل کر جا چکی ہے۔ اب انایا ہی کچھ ایسا سوچے گی کہ آہستہ آہستہ ایسی کچھ حرکتیں کرے گی کہ عائزہ کی حقیقت گھر والوں کے سامنے لے کر آئے گی، اور اس میں انایا کا ساتھ ارحان بھی دے گا، اور ادھر سے بھی بزنس کا جو نقصان ہو رہا ہے اسد کا، وہ جو ہے وہ ایشل کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ جو انویسٹمنٹ ایشل کے بابا نے کی تھی اپنی بیٹی کے نام سے، وہی انویسٹمنٹ اگر ان سے واپس ملتی ہے تو وہی انویسٹ کریں گے، اور ان کے مقابلے میں کوئی کمپنی لگائیں گے اور ان کو بزنس میں نقصان پہنچائیں گے۔ ایشل بھی اپنے بزنس کو لے کر کافی سیریس اور کافی میچور لڑکی ہے، اور حاشر بھی کافی محنتی ہے۔ اب یہ کاروبار کی طرف سے مات جو ہے وہ ایشل دے گی، اور گھر میں انایا عائزہ کو ناک سے چنے چبوائے گی۔ تو ڈرامہ سیریل چال باز جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل چال باز کی شارٹ سٹوری، ٹیزر، پرومو کے ریویوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔